14+12+10+। क्वेश्चन नंबर 1। कलियां न बिछाना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पहला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? थर्मो रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। हमको लगता है यही सही है, ये चला सही है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है ये। संधारित्र थर्मामीटर है क्या? संधारित्र जो है ये आवेश को संग्रहित करता है, आवेश को संग्रहित करता है। किसको संग्रहित करता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये प्रवर्धन करता है। प्रवर्धन करना मतलब बढ़ाना कि घटाना? बोलो रे। एम्पलीफाई करना मतलब प्रवर्धित करना, मतलब बढ़ाना। बोल गया जंक्शन डायोड। डायोड का काम है एसी टू डीसी में बदलना। प्रवर्धन करना मतलब होता है एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना। जल्दी से लिख लो। भाई जितना ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का काम है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना। बढ़े? बढ़े? अगला, विरामावस्था से शुरू होने वाली कार। विरामावस्था मतलब यू का मान क्या है? 0। 2 मिनट में टाइम का मान कितना है? कितना मिनट है? 2 मिनट। 1 मीटर पर सेकंड, भी का मान हो गया 1 मीटर पर सेकंड का एक समान त्वरण, यानी ए दिया हुआ है। एक समान त्वरण के साथ कार द्वारा प्राप्त गति यानी अंतिम वेग मांग रहा है। बनेगा? देखो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ए का मान है 1, भी का मान भी है, यू का मान 0 है, टी का मान कितना है? 60 दूनी 120। तो हमको लगता है 120 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। सही है, तब 120 है। ऐसे भी गति है तो मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं हो जाता? सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था। सही है। अभी हम वहां चला बैठे हुए थे नीचे ऑफिस में, काउंटर पे एक लड़का आया, वो इंक्वायरी ले रहा था कि सर टेस्ट कहाँ चलता है, किस किस टाइम में चलता है। तो हमारा देखा तो बेचारा बड़ा भाव विभोर होके मेरे पास आया। हम इस साइड सोफा पे बैठे हुए थे, यहीं आना था तो हम देख रहे थे कि हुआ कि नहीं हुआ टेस्ट। वो आया बड़ा प्यार से, बोला कि सर इस बार तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। 2016 में सर हम आए थे पटना, 9 साल। एक बटन यहाँ का खुला हुआ था, पेट इतना निकल गया था, बटन बेचारे का खुला हुआ था, हाफ पैंट यहाँ से पहना हुआ था, एक स्लीपर चप्पल था, मतलब स्थिति जर्जर हो चुकी थी। 9 साल हो गया है सर। हमको घर पे रूम पे रहते रहते ना लगता है कि हरदम लगता है सुतले रहते हैं। हम चाहते हैं सर कि ऑफलाइन एक्टिविटी में भाग लें। हम उसको बोले चलो 9 साल के बाद कम से कम थोड़ा ही पता चला कि क्या करना चाहिए। यानी कि पटना में आने के बाद लोगों को यही नहीं पता चलता है कि करना क्या। तुम यहाँ टेस्ट दे रहा है ना, बहुत को पते नहीं है कि होता क्या है मेरे कोचिंग में। इतने आदमी इतने हैं मुसल्लापुर हाट में, रेलवे का तैयारियों करने वाला इतना आदमी नहीं है। बहुत को ये ही नहीं पता है कि डेली टेस्ट भी चलता है, डेली डिस्कशन भी होता है। इन सब से वो सब बहुत दूर है। क्या कर रहा है तो मार्केट में जो नया किताब आता है उसको खरीदता है, फिर घर पे ले जाकर उसको रख देता है। इसलिए दोस्त मेरे, तुम लोगों को पहले पता चल गया कि तुम टेस्ट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं हर महीना तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा होगा। नहीं मिलता है? टेस्ट के माध्यम से एक ही क्वेश्चन अलग अलग जगह तुमको मिलता है। ये सही है आंसर?
पढ़े, सेम वैल्यू रहे तो खाली यूनिट देख के मार देना है। ई देखे तो बनेगा 11 kg है, m का मान कितना kg है? 8 मीटर। हाइट कितना है? निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। mgh 11, h कितना है? 8। कितना आ रहा है? 88 64। हाँ ये हमारा दिखिए रहा है 88 64। यूनिट डिजिट 4 होगा, एक को में यूनिट डिजिट 4 है। ऐसे ही मारा होगा तुम लोग भी, इतना बेवकूफ नहीं है भाई हम। ये नहीं दिख रहा 88 64 आंसर। आज ये महा बेवकूफ होगा वो गुना करेगा 11 8 88, अब फिर गुना करेगा 98 गुना 88, अब मामला हो जाएगा गड़बड़। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करेगा। करे इतना जूल में कितना यूनिट? 3.6 इंटू 10⁶ जूल में कितना यूनिट? अरे बोलो न रे, इसलिए 1 जूल में कितना? 1/3.6 इंटू 10⁶ यूनिट। इसलिए कितना में? 900 गुना 10⁻6 जूल में कितना? कितना आ रहा है? 900 बटे लगभग 4 है, तो हमको लगता है 250। हाँ ई गया बुरा में, एक से भाग दोगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 250। तीन से भाग देंगे 900 में तो 300 आएगा। 3.6 से दे रहे हैं तो 300 से कम आएगा। एक को ऑप्शन है 250। पढ़े पढ़े। एक गेंद जिसे लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, चलो फेंक देते हैं। लंबवत किधर की ओर फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर। 12 सेकंड बाद जमीन पर वापस आता है, इसका मतलब जाने में कितना समय लगा? जाने में लगा ओकरा 6 सेकंड। वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे उसे ऊपर फेंका गया था। v का मान 0 ले लें, आज g का मान कितना दे ले? तो पता फॉर्मूला क्या लगाएंगे? v बराबर, v का मान कितना? u का बराबर 60 आ रहा है। कितना रहा है आंसर? यही बच्चा अगर तू ले लोगे 12, तो 12 धन कितना आ जाएगा? 120। ऑप्शनों में नहीं है। हो गया? पढ़ें? सारा क्वेश्चन ट्रिकी है। जो बच्चा 12 लेगा वो फंसेगा। कह रहा है 12 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाता है, मतलब 6 सेकंड जाने में, 6 सेकंड आने में। किसी कण का संवेग अधिकतम होता है, किसका होता है बता? अल्फा का। क्यों? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान P बराबर होता है m इंटू, P बराबर m इंटू क्या? V।
तो बता, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के 4 गुने के बराबर हीलियम के बराबर होता है, बोलन रे, या हाइड्रोजन के कितने गुने के बराबर, 4 गुना। तो बताओ, ई तो अकेले ड्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें काय गो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काय गो है, 2 गो। बोलवे नहीं करेगा, तो ज्यादा भारी यही ना हुआ, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। व्हाट इज द आंसर? एकदम सॉलिड सॉलिड क्वेश्चन। आज रात में भी हमको लगता है आज भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, कल भी आप अगर किए होंगे तो नया नया क्वेश्चन ढेरी मिला होगा। हाँ जी। हाँ हाँ, बोले तो दे देंगे। और जितना एक महीना में हुआ उसका एक दिन रिवीजन, मतलब उसी में से 100। अच्छा, जो तू बोल रहा है हमरा समझ में आ रहा है। पिछला हम किए भी थे, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है, हम बंद कर दिए। जैसे हम ये किए भी थे, लेकिन बच्चा अच्छे चीजों में बच्चा को इंटरेस्ट नहीं आता, उसको अगर हम पूरे 15 दिन का एक दिन टेस्ट लगा देते हैं 100 क्वेश्चन का, वो कहता है टाइम पास कर दिया देखो, अमन ठा दिएगा, के माथा के दर्द लेगा। क्योंकि बच्चा के लिए करने जाओ ओ कहोगा कौन, माथा के दर्द के लेगा। बता, एक बार हम शुरू किए थे ना 100 क्वेश्चन का टेस्ट पूरे महीना का, बच्चा उस दिन क्वेश्चन लेके चल देता है, नॉट इंटरेस्टेड। अब तुम सोचो, हम फाउंडेशन बैच में टेस्ट स्टार्ट किए, पता चल जाता है कि आज टेस्ट है, बैग उठाता है, हाँ, लगता है इस सबसे घटिया काम यही है। कहता है रुद्धोष्म परिवर्तन, ये बच्चे नहीं करता है, हम लोग भी कॉलेज में यही करते थे। स्कूल में जिस दिन पता चल जाएगा आज टीचर टेस्ट लेने वाला है, उस दिन तो वही ना काम होता था। देखो, एक होता है समतापीय, सम मतलब बराबर, तापीय मतलब ताप, जिसका ताप बराबर हो उसे समतापी। सम आयतनिक, आयतन बराबर, समदाबीय, दाब बराबर हो, सम दाबीय, दाब बराबर हो, सम बारीक, बार दाब का ऐसा ही मात्रक है, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल या बार होता है, तो सम बारीक देगा उसमें भी क्या बराबर, दाब, क्या बराबर, दाब। लेकिन ये सब नहीं पूछेगा। सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन बराबर, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन बराबर। तुमको पूछेगा रुद्धोष्म परिवर्तन, इसमें ऊष्मा क्या रहता है, नियत रहता है। एक एग्जांपल देखो क्या क्या है, घड़े के पानी का ठंडा होना, घड़े के पानी का क्या होना, ठंडा होना, पसीना वाष्पीकृत होने से ठंडा लगना, ट्यूब फटने से ठंडी हवा का निकलना। लिखे, हो गया, व्हाट इज द आंसर? A की भी किसी,
अपरिवर्तित रहती है अर्थात नियत रहती। पूर्ण विकिरण तापमापी स्टीफन के नियम पर क्या दिया आंसर? यही नहीं दिया है। स्टीफन का नियम कहता है ई समानुपाती T⁴। ई विकिरण ऊर्जा है, T परम ताप है। विकिरण ऊर्जा परम ताप के चतुर्थ घात का समानुपाती होता है, इसीलिए पूर्ण विकिरण तापमापी स्टीफन के नियम पर काम करता है। जूल ने किससे रिलेटेड प्रभाव दिया था? थर्मोकपल किस पर ताप युग्म जो है, ताप युग्म जो है वो थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर काम करता है? थर्मोकपल सीबेक प्रभाव पर काम करता है। थर्मोकपल पढ़े हैं? दो अलग अलग धातु के तार को अगर जोड़ दिया जाता है और एक को हॉट और दूसरे को कूल रखा जाता है तो एक गर्म विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, पढ़े हैं? उसी को थर्मोकपल कहते हैं, सीबेक प्रभाव। इसका उल्टा होता है पेल्टियर। सीबेक प्रभाव का उल्टा कौन प्रभाव? पेल्टियर। पढ़े? कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन गलत? ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, यही तो गलत है। ठोस का आकार निश्चित ना होता है, आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। इतना तो बेसिक पता होगा, पढ़े? ट्रायड कौन सा डोबेरिनर का ट्रायड का प्रतिनिधि? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अरे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यही ना कहता है कि दूसरे डोबेरिनर क्या कहता है? दूसरा तत्व का द्रव्यमान पहला प्लस तीसरा का क्या होगा? औसत। दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे का क्या होगा? औसत। पढ़े? किसको तीनों ट्राइड याद है? ये तो डोबेरिनर के नंबर ऑफ एलिमेंट से भी कम लोग हैं। कौन कौन है बता? पहला तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा बता? दूसरा ट्राइड है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। तीसरा ट्राइड कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब पहला ट्राइड कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हो गया? अरे हुआ? कौन सा डोबेरिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है? पोटेशियम है। लिथियम और सोडियम शामिल है, उसका तीसरा सदस्य कौन है? पोटेशियम। आंसर बता, कौन हो जाएगा?
ये तो पता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है रे? ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अपकारक ना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, क्या कहलाता है? अवकरण, अपचयन, उपचायक। इस टॉपिक का सबसे उल्टा क्वेश्चन आज तक जो पूछा वो यही है। बता, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन का कितना कितना? -1। ये -1 हो गया, तो ये -1 गुना 2, -2 एक्स है, x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना? 2। पढ़ा है तभी समझ में आएगा। कितने लोग ये चैप्टर पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन? वेरी गुड। ये -1 गुना 2 -2, तो ये +2 हो जाएगा, इसको नहीं लेते हम लोग। इधर आओगे, ये हो जाएगा 2x -2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये -1 बोलो रे, -1 गुना 4 -4, तो ये कितना हो जाएगा? +4। बोलो कितना हो जाएगा बताओ। अब हम देख रहे हैं कि इसका, इस क्लोरीन का हर जगह -1 है, इसका देखो 2 से कितना हो रहा है एसन का? अरे 2 से कितना हो रहा है? 4, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकारक। क्या होगा आंसर? देखो तो है क्या, SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है। जिसको डाउट है हम रस फरियाओ। ये अपचयन कहाँ है? अपचयन तो ये ना है रे। दिक्कत है पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े? अरे बढ़े। बता, सिग्मा और पाई आबंद की संख्या बेंजीन में 12 3 होगा हमको लगता है, पता है ना? सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? सिग्मा। डबल होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। जहां जहां सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा है, जहां डबल है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई है, तो पाई तो ये 1 1 2 1 3 को ना हुआ, गिन लो 12 को सिग्मा। इसी में पूछ देता कार्बन हाइड्रोजन बंधन का गो? 1 2 3 4 5 6। पूछेगा कार्बन कार्बन बंधन का गो? 1 2 3 4 5 6। नहीं समझा? कुल बंधन पूछ देगा कै गो? ये है सब गिन देना है। कुल बंधन कै गो? 12 15। कौन सा धातु सबसे अधिक? कैल्शियम। हम बोले थे कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड।
तीव्रतम अभिक्रियाशील है? कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? तीव्रतम अभिक्रियाशील है। पढ़ें? 4 तत्व परमाणु संख्या इतना, रासायनिक गुण समान है, बताओ किसका? रासायनिक गुण समान तब होगा जब एक ही वर्ग का होगा। बताइए आंसर। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एक ही वर्ग का है कि अलग अलग वर्ग का है? समान वर्ग का होगा तो रासायनिक गुण क्या होगा? समान। कोशिका का मास्टर किसको कहते हैं? नाभिक को। किसको? अब पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने भाग? 2 भाग, एक रफ और दूसरा स्मूथ। रफ भाग पर कौन होता है? राइबोसोम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। पढ़ें? स्पंज किस विधि? लैंगिक और लैंगिक दोनों? बोलन रे, लैंगिक और लैंगिक दोनों विधि द्वारा स्पंज जो है जनन करता है। अवशेषी अंग नहीं, अवशेषी अंग किसको कहते हैं? वह अंग जो किसी काम का नहीं हो, जिसकी उपयोगिता कम हो। बताओ, अपेंडिक्स की कोई उपयोगिता है? कर्णपट्टी की कोई उपयोगिता है? जिसकी उपयोगिता कम है उसे अवशेषी अंग कहता है। कह रहा है कौन सा नहीं है, इसका मतलब ऐसा कौन है जिसकी उपयोगिता ज्यादा है? बताओ, अक्ल का दांत का उपयोगिता है? अपेंडिक्स का कान की मांसपेशी एक गो है जो अवशेषी अंग, मस्तिष्क अवशेषी अंग है, इसकी उपयोगिता कम है। कह रहा है कौन सा नहीं है? कौन नहीं है? मस्तिष्क। हृदय अवशेषी अंग है? फेफड़ा है? छोटी आंत नहीं है? कान, कान का ये पट्टी अवशेषी अंग है जिसकी उपयोगिता है लेकिन कम है। मानव शरीर में कौन सा इलियम श्रेणी खंड और जंग अस्थि के मेल से बनता है? कौन रे? इसको हिप बोन कहते हैं। इलियम, श्रेणी खंड और जंग अस्थि तीनों को मिला के जो बनता है उसको कौन बोन कहते हैं? हिप बोन। डिफिनेशन है इसका। जौ, जबड़ा किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। दांत भी कहेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट का, हड्डी भी कहेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट का। कपाल का काम क्या है? मस्तिष्क को सुरक्षा देना। श्वसन की क्रिया के दौरान ग्लूकोज के अणु, एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? कितने रे? आंसर। थैंक यू वेरी मच।